स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। हिंदी में हम प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं और ये क्या होता है इसे हम जानेंगे। तो प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व उपस्थित होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आने वाले किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब है स्थिति, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले पोजीशन उसकी होती है अर्थात उपस्थित होता है और पूरे वाक्य शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है। तो आइए देखते हैं कैसे है। ये जैसे लिखा है कि द कैट इज ऑन द मैट। यहां पर हमने देखा कि द कैट मतलब बिल्ली, इज मतलब है ऑन द मैट माने चटाई पर, बिल्ली चटाई पर है। तो अभी बिल्ली की स्थिति क्या है कि बिल्ली जो है चटाई पर है। मैट से पहले एक शब्द उपस्थित हुआ आन। आन शब्द जो है वो कह रहा है कि ऑन द मैट अर्थात चटाई पर, लेकिन अगर हम इसको लिख दें अंडर द मैट तो यहां पर अर्थ परिवर्तित हो गया, ये हो गया चटाई के नीचे। लेकिन दोनों वाक्यों में ये ऑन द मैट और अंडर द मैट में ये जो नाउन है, ये नाउन संबंधित है किससे? कैट से। कैट का संबंध मैट से कैसे है? तो कैट का संबंध मैट से ऐसे है कि कैट जो है वो मैट पर है, लेकिन दूसरे वाक्य में कैट जो है मैट के अंडर है, अर्थात ये ऐसा शब्द है जो कि दोनों के संबंध को दर्शाने का कार्य कर रहा है। ये इन दोनों नाउन्स के संबंधों को प्रकट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति या अवस्था को परिवर्तन करने में भी सक्षम है। ऑन द मैट चटाई पर, लेकिन अंडर द मैट चटाई के नीचे। इसी प्रकार देखेंगे कि द कैट फेल इनटू द वेल। बिल्ली कुएं में गिरी। यहां पर हम देखेंगे में के लिए हमने इनटू का प्रयोग किया है। हम लिख सकते थे इन द वेल, लेकिन वो गलत हो जाता। इन भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन इनटू का प्रयोग करेंगे और इनटू जो है वो एक प्रीपोजिशन है। तो हमें देखना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उपस्थित होकर इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आने वाले किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर इनटू शब्द जो है वो एक प्रीपोजिशन है। कि कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहा जाता है। संयोजक, योजक माने होता है जोड़ने वाला, संयोजक माने साथ में जोड़ने वाला। तो वह शब्द जो एक शब्द को, एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अथवा एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम संयोजक अर्थात कंजंक्शन कहते हैं। इसे कनेक्टर भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि यह कैसे जो है जोड़ता है। जैसे लिखा है सिट डाउन और गेट आउट। सिट डाउन का मतलब बैठ जाइए और गेट आउट या फिर बाहर चले जाइए। यहां पर इन दोनों क्लासेस, इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन किया? और ने किया। जैसे लिखा है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम मित्र हैं। तो राम को श्याम से जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने किया। तो एंड क्या है? एंड एक कनेक्टर है, एंड एक कंजंक्शन है। तो एंड ने यहां किया कि एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ा, यहां एक क्लाज को दूसरे क्लाज से जोड़ा।
तो आगे देखते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन को हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, या हम विस्मयादि बोधक शब्द भी इसे कह सकते हैं। और ये क्या होता है, यानी वे शब्द जो हमारे सडन इमोशंस को, यानी अचानक उत्पन्न होने वाले भाव को प्रकट करते हैं। हमारे अचानक उत्पन्न होने वाले भाव कौन कौन से हैं? आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, घृणा, प्रशंसा, ये सारी चीजें जो है सडन इमोशंस व्यक्त करती हैं, अचानक उत्पन्न होने वाले भाव को व्यक्त करती हैं। तो ये शब्द जो हमारे होते हैं, ये शब्द इंटरजेक्शन कहे जाते हैं। तो हम देखेंगे, जैसे लिखा है हुर्राह शब्द, हुर्राह शब्द प्रसन्नता का सूचक है। हुर्र शब्द, तो हुर्राह वी हैव वन द मैच लिखा है, अर्थात कोई व्यक्ति, एक टीम मैच जीत गई है और मैच जीतने के बाद वो जो है उसने इस शब्द को कहा, अर्थात इस शब्द के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। तो यह शब्द सडन इमोशन को शो कर रहा है। लिखा है कि ए लास्ट Alas, he is no more. उसने कहा कि अफसोस वह अब नहीं रहा, अर्थात क्या है, वह अब नहीं रहा, अर्थात किसी की मृत्यु हो गई है और उससे कोई व्यक्ति अफसोस अर्थात दुख का बोध कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है।